हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं, यानी कि सॉल्व करेंगे 13 क्वेश्चन, यानी कि 13 पर्यायवाची शब्द। और ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। पर्यायवाची शब्द जितने कराना आपके लिए बहुत कम है, क्योंकि पर्यायवाची शब्द का कोई अंत ही नहीं है। एक पर्यायवाची शब्द, एक ही शब्द का लमसम 10-10 पर्यायवाची शब्द होता है, तो आपको याद करना बहुत कठिन होता है। लेकिन मेन टॉपिक जो होता है ना, इंपॉर्टेंट, जिसे फेमस, जिसको ज्यादा उपयोग किए जाते हैं, ज्यादा बोलचाल की भाषा में प्रयोग किया जाता है, तो उस चीज को आप याद कर लीजिए। और उसको इसका कोई शॉर्टकट ट्रिक नहीं है और इसका कोई सॉल्यूशन है। बस आपको जो पर्यायवाची शब्द होगा उसको आपको बस करना है, याद करना है, आपको देखना है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज हम इस वीडियो में वही कराएंगे और आपको यहाँ पे देखना है और समझना है, फिर आपको निर्णय देना है। सबसे पहले बात करते हैं कि पर्यायवाची शब्द कहते किसे हैं। देखिए, पर्यायवाची शब्द का मतलब होता है एक व्यक्ति का अनेक नाम से बुलाना। अब मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति है, अब किसी व्यक्ति का एक मूल नाम होता है और उसे अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, तो उसी को पर्यायवाची, यानी एक ही अर्थ को एक विशेष रूप में बुलाना। जिसे की बात करते हैं, समान अर्थ बताने वाले शब्द को पर्यायवाची शब्द कहते हैं, समान अर्थ। अब मान लेते हैं कि गणेश, तो गणेश को आप लंबोदर कह दीजिए या गजानन कह दीजिए या गणपति कह दीजिए, सबका मतलब एक ही होता है, यानी कि सबका समान अर्थ होता है। ठीक। अब स्कूल को आप स्कूल ना बोलकर विद्यालय बोल दीजिए, पाठशाला बोल दीजिए, ठीक है, गुरुकुल बोल दीजिए, यानी सभी का अर्थ एक ही होता है, विद्यालय। तो प्यारे बच्चों, जब एक ही, यानी कि कोई भी शब्द का बहुत सारा अर्थ हो लेकिन उसका समान अर्थ हो, यानी कि अलग अलग रूप में लिखा गया लेकिन उस शब्द का मतलब एक ही होता है, उसे हम कहते हैं पर्यायवाची शब्द, यानी कि समानार्थी। कभी कभी यहाँ पे लिखा हुआ था ना समानार्थी शब्द, बच्चे कंफ्यूजन होता है। तो समानार्थी और पर्यायवाची शब्द दोनों को एक ही होता है, या तो उसको आप पर्यायवाची शब्द बोल सकते हैं या समानार्थी, यानी कि समानार्थी शब्द भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे समान अर्थ बताता है। अब किसको किसको किस नाम से बुलाया जाता है उसके बारे में आप देख लीजिए। सबसे पहले है आग। आग को किस नाम से बुलाया जाता है? तो देखिए, आग को हम अग्नि भी बोल सकते हैं, ज्वाला भी कहिए, पावक, अनल, दहन, इस सभी चीज का मतलब एक ही होता है, आग। आग को हम आग न कह के अनल कह दे, आग को आग न कह के दहन कह दे, आग को आग न कह के ज्वाला कह दे, पावक कह दे, अग्नि कह दे, सभी का मतलब एक ही होता है, उसका अर्थ एक ही होता है, उसका अर्थ होता है आग। ठीक। तो समान अर्थ बता रहा है, यानी कि आग का पर्यायवाची शब्द ये हो जाएगा। उसी तरह से आग का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? न, नयन, नेत्र, लोचन, विलोचन, अच्छी, ये सभी आंखों को कहा जाता है। ये मेरा क्या है? आंख, ये आंख है। आंख को हम आंख ना कहकर आप कह दीजिए कि सर जी आपका लोचन ठीक नहीं है। तो देखिए, पर्यायवाची शब्द ऐसा वर्ड है ना कि अगर किसी को अगर नहीं पता है तो आप पर गुस्सा भी हो सकता है। अब बताइए, यहाँ पे विलोचन है या यहाँ पे लोचन है? अब कह दीजिएगा किसी को कि तुम्हारा विलोचन ठीक नहीं है, तो हम विलोचन बहुत खराब है, तो क्या वो समझेगा बात को? नहीं समझेगा, वो गलत हो सकता है कि नेगेटिव भी सोच ले। तो इसीलिए हम लोग को इस सब थोड़ा सा जानकारी होना चाहिए। विलोचन यानी कि आंख के बारे में कहा जा रहा है, विलोचन मतलब भी आंख के बारे में कहा जा रहा है। उसके बाद आता है फिर बच्चों गंगा। गंगा कि किस किस नाम से बुलाया जाता है? तो गंगा को हम लोग क्या क्या नाम से बुलाते हैं? उसे देव नदी, भागीरथी, मंदाकिनी, सुरसरी। अगर मान लेते हैं कि हमारे यहाँ एक पटना राजधानी है, बिहार की राजधानी पटना, वहां पे एक गंगा नदी है जो रेवा से होते हुए वो पटना और सोनपुर होते हुए वो जाती है। अगर वहां पे हम ये कभी बोल दें कि सुरसरी, सुरसरी पटना नदी के नहीं, सुरसरी के किनारे, सुरसरी के किनारे पटना बसा हुआ, तो कोई समझ पाएगा यार सुरसरी क्या है? यार सुरसरी का मतलब होता है गंगा, और सुरसरी नदी यानी कि गंगा नदी। तो सुरसरी का मतलब गंगा, मंदाकिनी का मतलब भी गंगा, भागीरथी का मतलब गंगा, और देव नदी का मतलब भी क्या होता है बच्चों? गंगा ही होता है। तो कंफ्यूजन नहीं, दैट्स क्लियर। चलिए, अगला है गणेश। क्या है बच्चों? गणेश। गणेश का मतलब होता है गजानन, गणपति, लंबोदर, विनायक। और कहीं पे आपको बोला जाए तो देखिए, गणेश के बारे में बोला जाता है इसे गणेश भगवान और हाथी जी का घोड़ा, ऐसे भी होता है। घोड़ा की बच्चे बात करें तो घोड़ा को क्या क्या नाम से पुकारते थे? घोड़ा को तो हम जानते हैं, घोड़ा को बोलते हैं अश्व, घोटक, तुरग, हाय, तुरंग। देखिए, तुरग, तुरंग, घोटक, हाय और अश्व। अश्व तो सभी को याद होता है, आप सबसे अच्छा ये याद कर लीजिए, अश्व यानी घोड़ा का, तुरग और तुरंग, ये सभी, तुरंग यानी खूब तेज दौड़ता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? तुरंग कहते हैं, और तुरग भी कहते हैं, और इसे घोटक भी कहा जाता है। उसके बाद देवता। देवता का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? देव, दैवत, निर्जर,
अमर और आदित्य, ये सभी क्या है, देवता के नाम है। यानी कि देवता के नाम नहीं है, देवता के रूप है, और सभी का मतलब एक ही होता है, समान ही अर्थ होता है। दैत्य आदित्य कहिए तभी देवता, निर्जर कहिए तो ये देवता कह सकते हैं, देव कहिए इसका मतलब ही देवता, दैवत का मतलब ही देवता। ठीक है। उसका आता है नदी। नदी का कहते हैं तरंगिणी, सरिता, टटनी, शैवालिनी। अब बताइए किसी को अगर नदी है, अगर नदी पे जा रहे हैं तो आप ऐसे नहीं कीजिए किसी को, आप थोड़ा सा मजाक भी कर लीजिए कभी कभी। कैसे मजाक कीजिएगा, अब नदी पर जाना है ना तो आप अपने दोस्तों को कहिए, ए हम शैवालिनी जा रहे हैं, शैवालिनी जा रहे हैं। कहेगा अरे भाई इस शैवालिनी क्या होता है, अरे अरे होता ना है, हम जा रहे हैं। तो बेचारा सोच में पड़ जाएगा, इस शैवालिनी कोई लड़की का नाम है क्या, शैवालिनी क्या चक्कर है, जा रहा है वहां पे, चलो घूमते। लेकिन उसको ये नहीं पता है कि शैवालिनी जो होता है नदी को कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नदी को। यानी कि तरंगनी, सरिता, सॉरी सरित और तटनी और शैवालिनी, ये सभी क्या है, नदियों को कहा जाता है। यानी कि सभी का मतलब क्या हो जाएगा, नदी। अब आते हैं पानी। पानी को तो सब जानता है, पानी को वाटर कहते हैं। तो भाई वाटर इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में पानी कहते हैं, जल कहते हैं, नीर कहते हैं। तो सबसे पहले तो इंपोर्टेंट, सबको पता है कि सर पानी को तो हम जानते हैं कि जल कहते हैं, नीर कहते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि सलील होता है, अबू होता है, अमृत होता है, पय होता है। देखिए पानी को पिया जाता है तो उसको याद कर लीजिए पय, पानी अमृत के समान है तो यहाँ पे अमृत, ये अबू और सलील भी है। ठीक, तो ये पानी का प्रयोग शब्द। अब आप बात करते हैं पृथ्वी, जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं इसको हम किस किस नाम से जानते हैं। तो पृथ्वी को हम सबसे पहले तो हम जानते हैं भूमि जानते हैं, क्या बच्चों, क्या जानते हैं, भूमि और धरती को हम जानते हैं, लेकिन इसको नहीं जानते, भू नहीं जानते हैं, धरा नहीं जानते हैं और वसुधा नहीं जानते हैं। अगर हम पृथ्वी पर रहते हैं, अब किसी के साथ अगर पृथ्वी पर ना बोलकर बोलिएगा ए हम पृथ्वी पर नहीं, हम धरा पर रहते हैं, तो देखिए धरा का मतलब समझ जाएगा क्या, कि पानी का जो धारा होता है ना उस पर रहता है। तो धारा का मतलब होता है पृथ्वी। क्या होता है, पृथ्वी। तो पृथ्वी का प्रयास क्या हो जाएगा, भू, भूमि, धरती, धरा, वसुधा। देखिए भू से याद कर लीजिएगा, पृथ्वी का भू से भू, भू से भूमि, ध से धरा, ध से धरती, व से वसुधा। ठीक है, ये 5 पर्यायवाची शब्द हो गया, 1 2 3 4 5। अगला है बिजली। बिजली को हम लोग और क्या क्या नाम से जानते हैं, तो देखिए इंग्लिश में हम प्यारे बच्चों जानते हैं बिजली को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि जिसको करंट लग जाता है, यानी कि विद्युत कहते हैं, तो इसी को विद्युत कहते हैं। यानी कि हिंदी में बात करें तो बिजली को हम लोग क्या बोलेंगे, विद्युत बोलेंगे प्यारे बच्चों, क्या बोलेंगे, विद्युत। उसके बाद दामिनी बोलेंगे, साया बोलेंगे, चपला बोलेंगे, चंचल बोलेंगे। चपला इसलिए बोलेंगे कि जब बिजली जब पकड़ता है ना तब पकड़ने लग जाता है एकदम चपला। ठीक, तो इसको बोलते हैं प्यारे बच्चों चपला, यानी चपक जाता है। उसके बाद होता है चंचल। चंचल क्या होता है कि फटाक से एकदम फटाक से आएगा, फटाक से जाएगा, ये चंचल बहुत है लाइट का। तो ये बिजली क्या है, चंचल भी है। अब कौन सा बिजली की बात कर रहे हैं आपको समझ में आइए क्या होगा। एक बिजली जो अभी लाइट जल रहा है ये एक बिजली है, और एक बिजली जो आकाश में कटराता है कर, कर, ऐसे करता है। ठीक है, तो वो एक बिजली है। तो बिजली चंचल भी होता है, आता जल्दी है और जल्दी जाता भी है, और कुछ कुछ को लेके भी चला जाता है। अब लेके कैसे जाता है पता है ना, बिजली बहुत खतरनाक है। बिजली सा लग रहा होगा, बिजली नाम की जो लड़की होती है ना, बिजली नाम की लड़की, उससे भी दूर है। मेरे गांव में एक लड़का है बिजली, उसका नाम कुछ और है लेकिन सब कहता है उसे बिजली बिजली, लेकिन हम उसको रिस्पेक्ट करते हैं, उसे हम बिजलिया नहीं कहते हैं, हम भाई बोल देते हैं, क्या भाई क्या हाल चाल है। लेकिन वो है उसको सब प्यार से कहता है बिजलिया। अब पता नहीं बिजली गिराया कि नहीं गिराया, क्या किया वो पता नहीं, लेकिन उसको सब कहता है क्या रे बिजलिया। तो ऐसा भावना होता है ना ये। तो बिजली का मतलब होता है चंचल, एकदम रफ्तार से आएगा, किसी को चपेट के ले जाएगा। अब विद्युत है यानी कि उसमें करंट है, दामिनी है और साया है। अगर किसी को बिजली लग जाए, बिजली नहीं है तो किसी को आप बोल दीजिएगा बिजली बिजली कट गया, तो उसके जब आप बोल दीजिए कि आज दामिनी नहीं है, आज दामिनी कट गई। दामिनी कट गई तो सब सोचेगा भाई दामिनी कोई लड़की है, कोई कैसे कट गई भाई। तो ऐसे बात जब बोलेगा ना तो आप सोचिएगा कि बाप रे दामिनी कौन है, कैसे कट गई। तो इस तरह का बात आता है। तो आप जब इस चीज का आप उपयोग कीजिएगा ना बोलचाल की भाषा में, किसी से बात को जब शेयर कर दीजिए, बोल दीजिए, तो वो ऑटोमेटिक आपका याद हो जाएगा। आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। क्या करने याद करने की जरूरत है, सीधे किसी को बोल दीजिए, अरे भाई आज यामिनी नहीं आएगी, यामिनी नहीं आएगी यानी कि लाइन नहीं आएगी, बिजली नहीं आएगी, बात खत्म। आपको बोल दीजिए, दोहरा दीजिए, वो आपको दोहराएगा, आप उसको तो याद हो गया। चलिए उसके बाद हम प्यारे बच्चों बात करते हैं घर। बहुत बच्चे ये नहीं जानते कि घर को क्या क्या बोला जाता है। ठीक है, तो देखिए घर को आलय बोला जाता है। आलय मतलब जहाँ पे हम लोग रहते हैं, एक जगह रहने का स्थान को आलय कहते हैं। उसके बाद गृह भी बोलते हैं। गृह का मतलब हम अंदर घुस जाते हैं घर में। और कहीं पे घुसते हैं, झोपड़ी वो भी तो घर है हुआ, महल में घुस जाते वो भी तो घर है हुआ, मंदिर में घुसते हैं, मंदिर एक आलय हो गया। ठीक है, मंदिर आलय है, भगवान का घर हो गया। उसका होता है आवास। आवास का मतलब होता है जहाँ पे हम लोग ठहरते हैं। तो घर का मतलब ये नहीं कि जो हम घर में तो वही घर है,
आवास जहाँ पे हम लोग ठहरते हैं, होटल हो सकता है, रेस्टोरेंट भी हो सकता है, उस तरह का घर का रूप हो गया, हम वहाँ पे रहते हैं, ठहरते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आवास। उसके बाद धाम हो जाएगा और निकेतन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निकेतन। ये सभी हमारे घर के पर्यायवाची शब्दों के पेड़ बच्चों। और ये आता है पहाड़। पहाड़ का मतलब होता है गिरी। कहाँ से गिरी भाई? तो लड़का गिरी, लड़का गिरी की लड़की गिरी, गिरी कहाँ से गिरी? तो किसी के जाल में फंस के गिर गई, गिरी। तो ये गिरी हो गया क्या? पहाड़। उसके बाद आता है घर, सॉरी धर। उसका आता है नग, नग का मतलब होता है नाग। उसका आता है पर्वत, पर्वत जानते हैं ना किसको कहते हैं? ऐसे ऐसे आकार का होता है, ऐसे ऐसे आकार का। हमसे नहीं बना, फिर कोशिश करते हैं। ये रहा, शायद अब की बार बन गया, ये पर्वत हो गया। ठीक है। उसका आता है भूदल और सैल। ये सभी किसका प्रयोग इसमें? पहाड़ का। और सबसे लास्ट और आखिरी आता है बहुत खतरनाक, खतरनाक नहीं बोलिए, अच्छी है, पत्नी। पत्नी बोलते हैं किसको? अब भाई कमेंट कोई नहीं करेगा पत्नी के बारे में। पत्नी बोलते हैं वमा, कलत्र, गृहिणी, जाया, दारा और धांगनी। तो देखिए पत्नी को सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है किसका? कन्या। ठीक है, कन्या ही किया जाता है, क्योंकि गांव समाज में ना हम ज्यादा मुंह से सुनते हैं एक कन्या। पत्नी मतलब और पत्नी को पत्नी तो नहीं कोई बुलाता है, मेरी पत्नी ऐसी है, वो अपने नाम से बुलाया जाता है। ठीक है। और उसको और भी नाम से बुलाया जाता है, मेहरारू भी कहते हैं। ठीक है। और धांगनी भी कहते हैं। और धांगनी अच्छी पत्नी होती है, और सबकी पत्नी अच्छी होती है। दारा भी बोलते हैं, जाया भी बोलते हैं, गृहिणी भी बोलते हैं। तो गृहिणी कोई पत्नी वर्ड का इस्तेमाल ही नहीं करता है, गृहिणी सीधे बोलता है माई हाउस, माई मदर इज हाउस वाइफ, यानी कि मेरी माँ गृहिणी है। गृहिणी मतलब क्या हो गया? यहाँ पे क्या लिखा हुआ है गृहिणी का मतलब? यहाँ पे है पत्नी। क्या है? पत्नी। पत्नी, चलो कुछ नहीं, पत्नी। पत्नी का प्रयोग क्या हो जाएगा? वमा, कलत, गृहिणी, जाया, दारा और दाहनी। अब जाया किसी का लड़की का भी नाम हो सकता है प्यारे बच्चों। क्या होगा? जाया किसी लड़की का नाम है, और पत्नी को ही जाया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पत्नी को ही जाया कहा जाता है। तो ये रहा इंपॉर्टेंट बेस्ट टॉपिक्स जो आपके लिए मैंने पर्यायवाची शब्द कराया प्यारे बच्चों। और ये वीडियो आपको कैसे लगी, क्लास कैसी लगी, प्लीज कमेंट कर जरूर बताइएगा। और ऐसे ही रोज क्लास देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि हमारी जितनी भी नई वीडियो आप तक पहुंचता रहे। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और आप सभी को छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। एंजॉय करते रहिए, मस्ती करते रहिए, फटाखा उड़ाइए, लेकिन बचा के। किसी को अंदर फटाखा मत उड़ाइएगा, किसी को बगल में नहीं उड़ाइएगा, ना किसी को कहीं पे नहीं उड़ाइएगा। एकदम इलोता में चल जाइएगा, खूब उड़ाइएगा, इलोता में उड़ाइएगा ना, तो फटाखा किसी को देह में नहीं घुसेगा, किसी को पेट में नहीं घुसेगा, किसी को कपड़ा नहीं जलेगा, नहीं तो है बगल में उड़ाइएगा तो किसी को जड़ जाएगा। ठीक है। इसलिए फटाखा जो है ना दूर उड़ाया जाता है। हो सकता है फटाखा वो आप ही को क्षति पहुंचे, तो फटाखा से सावधान रहिएगा। और अपने दोस्त फ्रेंड प्यार बरसाए रखिएगा, और अपने परिवार के साथ हैप्पी हैप्पी खुशी खुशी एकदम छठ पर्व मनाइए। और आप सभी को हमारे तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। फिर मिलते हैं कल, यानी कि फिर छठ पवनी कल है, यानी कि फिर नहीं है प्यारे बच्चों, आज तो 6 है, कल 7 है, कल पवनी, फिर कल मिलेंगे, फिर कल आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू।